नमस्कार दोस्तों। कहते हैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काडर बेस की पार्टी है। इसमें हर कार्यकर्ता को नीचे से ऊपर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और जो भी व्यक्ति पूरे निष्ठा के साथ में पार्टी के लिए काम करता है उसे ऊंचा उठाने में बीजेपी कभी भी कतराती नहीं। छोटे छोटे काडर को भी टिकट दे देती, क्योंकि ये परिवार व्यवस्था आधारित पार्टी नहीं है। हम बात कर रहे हैं विनोद तावड़े की। विनोद तावड़े के बारे में आज हम बात करेंगे। विनोद तावड़े एक ऐसे प्रभारी, महाराष्ट्र से आने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिनको अभी नितिन नवीन की टीम जब गठित हुई तो इसमें महत्वपूर्ण विभाग दिया गया उत्तर प्रदेश के प्रभारी का पद। इनके साथ साथ सह प्रभारी के रूप में भूपेंद्र यादव रहेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आपको मालूम ही होना चाहिए कि विनोद तावड़े एक ऐसे शख्स हैं जिनके द्वारा आज तक कभी कोई चुनाव नहीं हारा गया। ये रिकॉर्ड है अपने आप में। विनोद तावड़े एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कभी भी कोई चुनाव नहीं हारा। उनके नेतृत्व में, उनके प्रभारित्व में निश्चित तौर पे बीजेपी हर जगह जीतती रही। हर जगह ये रहे, जहाँ पे रहे जिताया इन्होंने, चाहे वो आपका गोवा रहा हो और चाहे आपका ये मध्य प्रदेश रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो। ये सब के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी अपनी निभा चुके हैं। छत्तीसगढ़ जैसे कठिन टास्क को जहाँ के भूपेश बघेल के पक्ष में मीडिया चैनलों ने भी हवा बांधी थी, वहाँ भी बीजेपी को इन्होंने जिताया। इसके अलावा उत्तराखंड की इन्होंने दूसरी बार लगातार हैट्रिक वहाँ लगवाई, जबकि वहाँ पर एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, इस प्रकार से रही। राजस्थान में भी इन्होंने प्रभारित्व की जिम्मेदारी एक बार निभाई थी, वहाँ भी जीत दिलाई। मैंने अगर देखा जाए तो विनोद तावड़े का जो महाराष्ट्र में थे ही, स्पेशली महाराष्ट्र में ऐसी स्थितियों में उन्होंने सरकार बनवा दी बहुमत का, जबकि लग रहा था कि इंडिया गठबंधन, उद्धव ठाकरे लोग सरकार बना ले जाएंगे। तो विनोद तावड़े एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि बीजेपी में निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक उठे हैं और उन्होंने ऐसा माहौल बना कर रखा हुआ है निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा उनका दावा है। बीजेपी इस समय इसी अभियान में लगी हुई है कि उसकी सरकार फिर से यूपी में बन जाए, क्योंकि यूपी में सरकार बनते ही 29 का भी इलेक्शन तय हो जाएगा कौन जीतेगा। इस समय यहाँ पर बाबा रामदेव भी एक नई पार्टी लेकर के आना चाहते हैं। बाबा रामदेव ये पार्टी ले आ करके हिंदुओं के वोट को बांटने और अखिलेश यादव को फ़ायदा पहुँचाने की रणनीति से काम कर रहे हैं। यादव भाई थोड़ा सा मदद करेंगे एक दूसरे की। तो बाबा रामदेव सिर्फ इसी साजिश के अंतर्गत भाजपा वाले भाई आरोप लगा रहे हैं, हम क्या करें उसमें। उनका, बीजेपी वालों का आरोप है कि बीजेपी हिंदू वोट बैंक को बांटने के लिए बाबा रामदेव एक नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, इसके पीछे अखिलेश यादव। कहीं न कहीं देखिए, बीजेपी इस चीज़ को रणनीति के अंतर्गत जान रही, इसलिए उसने विनोद तावड़े जैसे योग्य व्यक्ति को यहाँ उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और आने वाले समय में राजनीति की दशा दिशा बदलेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी स्थिति जो है विकराल हो रही है ना। क्या है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन विनोद तावड़े एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अध्यक्ष के द्वारा, जिनको यहाँ का प्रभारी बनाए जाने के बाद सपा, बसपा और कांग्रेस, इन तीनों में हड़कंप मचा हुआ है। समझ नहीं पा रहे कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बन गया है ना कि एक एक नब्ज टटोलते हैं, एक एक चीज़ जानते हैं। और आज तक उनके नाम सबसे बड़ा स्पेशल जो रिकॉर्ड है वो है कभी न चुनाव हारने का रिकॉर्ड। जिस राज्य के प्रभारी रहे वहाँ पे बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सत्ता हाथ में वापसी की है। तो ये बड़ी चीज़ है और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। जो भी रहेगा, राजनीति के इस YouTube चैनल पे आप लोगों को इसकी जानकारी हम अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।